एशियंस की स्किन डिफरेंट है, कोरियंस की डिफरेंट है, जापानीज की डिफरेंट है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने एक स्किन केयर स्टार्ट की है, आफ्टर 1 मंथ हमारी स्किन बिल्कुल बदल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। कोरियंस की भी जो हम टीवी पर चीज़ें देख रहे होते हैं, दे डेफिनेटली हैव सम फिल्टर्स और वो चीज़ें। तो सबसे पहले तो हमें उस फिल्टर की दुनिया से बाहर आना है। अब ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें स्किन केयर 30-35 के बाद स्टार्ट करनी है। हम लोगों का एक ये मसला है कि हम लोग कुछ भी यूज़ कर लेते हैं जो हमें पसंद आता है या जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। स्किन केयर जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से स्टार्ट हो जाती अच्छा है। रियली? ये बेबी स्किन नहीं होती तब बच्चे की? बेशक बेबी स्किन होती है पर उसको प्रोटेक्ट तो करना है ना। लाइक मॉइस्चराइज करना, सनस्क्रीन लगाना, ये सारी चीज़। पेशेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि व्हेन यू आर 23 और 24 आप अपनी एंटी एजिंग स्टार्ट कर दें। अगर आपकी स्किन ड्राई है ऑलरेडी और आप उसके ऊपर ऑयली स्किन वाली जो ऑयली स्किन को प्रोडक्ट्स देनी है वो यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को और ड्राई आउट कर देंगे। हमारी स्किन में जो फ्लॉज नेचुरली अल्लाह ताला ने एशियंस में रखे हैं कुछ थोड़े बहुत वो रहने हैं। रह नहीं रहा। लेकिन इवन कोरियंस की भी जो हम टीवी पर चीज़ें देख रहे होते हैं, दे डेफिनेटली हैव सम फिल्टर्स और वो चीज़ें। तो सबसे पहले तो हमें उस फिल्टर की दुनिया से बाहर आना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किन में कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट पोर्स, हम लोग कहते हैं हमारे पोर्स बंद नहीं होते। तो नेचुरली सबकी स्किन में पोर्स होते हैं और पोर्स कभी बंद नहीं होते। कभी बंद नहीं कभी होते? बंद नहीं होते। Okay. पोर्स या मिनिमाइज होते हैं या वाइड ओपन हो कुछ जाते लोग हैं। कहते हैं बिल्कुल बंद हो जाए, हमारे स्किन का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ऐसा clean हो जाए। पॉसिबल नहीं है। हम सबकी स्किन में पोर्स होते हैं और बेसिकली वो आपकी स्किन को ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर करने के लिए होते हैं। प्लस हमारी स्किन से जो वाटर लॉस होना है, मतलब हम समझ लें कि हमारी स्किन ने सांस लेनी है उन पोर्स के थ्रू। अच्छा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर होना चाहिए कि जो कैमरा पे नज़र आ रहा होता है वो एक्चुअल से डिफरेंट होता है। येस वी कैन हैव अ वेरी गुड क्लियर ग्लास स्किन अगर हम लोग एक प्रॉपर स्किन केयर को फॉलो करें, लेकिन अगेन कीपिंग इन माइंड कि ये चंद दिनों में नहीं होता। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने एक स्किन केयर स्टार्ट की है, आफ्टर 1 मंथ हमारी स्किन बिल्कुल बदल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत टाइमली ये स्किन केयर स्टार्ट करनी पड़ती है। अब ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें स्किन केयर 30-35 के बाद स्टार्ट करनी है। स्किन केयर जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से स्टार्ट हो जाती अच्छा है। रियली? ये बेबी स्किन नहीं होती तब बच्चे की? बेशक बेबी स्किन होती है पर उसको प्रोटेक्ट तो करना है ना। लाइक मॉइस्चराइज करना, सनस्क्रीन लगाना, ये सारी Yes, चीज़ें। आपने उसको भी स्किन केयर देनी है। वो आपने क्या देनी है? आपने उसको मॉइस्चराइज करना है, आपने उसको सनलाइट से बचाना है। ये उसकी स्किन केयर है बेसिकली। आप उसको क्या सोप यूज़ करवा रहे हैं, आप उसकी स्किन के लिए कौन सा बॉडी वॉश या शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से आपकी बेसिक स्किन केयर स्टार्ट हो जाती है। हो जाती है। और फिर विद एज उसके अंदर स्टेप्स ऐड होते चले जाते हैं। तो इफ़ यू वांट अ गुड स्किन, अ ग्लास स्किन या कोरियन स्किन जो भी आप उसको कह लें, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी स्किन केयर फॉलो करनी पड़ती है। और अच्छी स्किन केयर के साथ वो स्किन केयर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप होनी चाहिए। हम लोगों का एक ये मसला है कि हम लोग कुछ भी यूज़ कर लेते हैं जो हमें पसंद आता है या जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपनी स्किन इसलिए बर्बाद करके आ जाते हैं कि ऑयली स्किन थी, प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन की यूज़ की, या ड्राई स्किन थी, प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन की यूज़। तो रिएक्शन कर जाता है ना आपकी स्किन पे डेफिनेटली। रिएक्शन एक डिफरेंट चीज़ है। देखिए अगर आपकी स्किन ड्राई है ऑलरेडी और आप उसके ऊपर ऑयली स्किन वाली जो ऑयली स्किन को प्रोडक्ट्स देनी है वो यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को और ड्राई आउट कर देंगे। और इसी तरह अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या आपकी स्किन ऑयली है तो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चलना है ना। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको एक कोरियन स्किन दे सकती है। एवरेज कितना ड्यूरेशन होना चाहिए एक स्किन केयर को फॉलो करने के लिए जो आपको बेटर रिजल्ट्स दे इट सके? डिपेंड्स। अब आप ये नहीं कर सकते, देखिए जैसे डाइट है ना, खुराक है, वो आप सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह स्किन को भी ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, जैसे मॉइस्चराइज़र है, सनब्लॉक है या बेसिक क्लिनजिंग है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन की डाइट है, वो तो आपने साथ लेकर चलनी है ना, उसको आप कहीं पर भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप 18 ईयर्स या उससे कम के हैं तो आपकी स्किन केयर थोड़ी कम होगी, लेकिन आफ्टर 18 ईयर्स मैं तो मतलब लाइक अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि व्हेन यू आर 23 और 24 आप अपनी एंटी एजिंग स्टार्ट कर दें। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जहाँ ओजोन डिप्लीट हो चुकी है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, आपको एजिंग साइंस बहुत जल्दी नज़र आने शुरू हो जाते हैं।
तो स्किन केयर तो आपकी एक डाइट समझ लें, आपकी स्किन की डाइट है ना, तो उसके लिए कोई ये ड्यूरेशन नहीं है कि आपने 1 हफ्ता की या 1 महीना की या 3 महीने की और फिर बंद कर दी। बिल्कुल जैसे आपके लिए 3 वक्त का खाना होता है उसी तरह आपके लिए स्किन केयर भी एक होनी वो चाहिए। ओवर टाइम चेंज ज़रूर हो जाती है, पर वो बंद नहीं होती कभी। बंद नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन अपना मेंटेन रखें तो 60s तक भी हमारे फेस पे रिंकल्स ना आए? अच्छा देखिए, बेसिकली ना रिंकल्स तो आने हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपके बॉडी के हर सेल की एज होती है, आपकी स्किन की एज होती है, लेकिन उनको मिनिमाइज किया जा सकता है बहुत ज़्यादा। लाइक अगर आप 60 के हैं तो ये तो पॉसिबल है कि आपकी स्किन 30 या 35 की लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 15 या 18 ईयर्स की बच्ची की लगे ना। तो उसके लिए ये ज़रूरी है अगेन कि आप एक बहुत अच्छी स्किन केयर लें। आपकी स्किन में एंटी एजिंग चीज़ें ऐड होनी चाहिए, जैसे रेटिनॉल इज़ अ वेरी गुड एंटी एजिंग। अच्छा रेटिनॉल के बारे में बड़ा सुना है मैंने, आजकल बहुत ट्रेंड में है। रेटिनॉल क्या चीज़ है और ये कितना बूढ़ा होने से बचाती है आपकी स्किन? रेटिनॉल्स जो होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे आपकी स्किन पे रिंकल्स मिनिमाइज होते हैं। अभी आपको क्रीम्स फॉर्म में भी मिल जाते हैं, सीरम फॉर्म में भी मिल जाते हैं। वो फिर आपका डॉक्टर जज करता है कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको सीरम यूज़ करना है या आपको क्रीम यूज़ करनी है। तो बेसिकली आप अगर एक अच्छी एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन को टाइमली स्टार्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप रिंकल्स को बहुत कम कर सकते हैं। और इसके अंदर स्किन केयर के अलावा आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। अगर इवन इफ़ यू वांट अ कोरियन स्किन आप या आपको एंटी एजिंग करनी है, तो दोनों में आपकी डाइट मैटर करती है, आपका स्लीप पैटर्न मैटर करता है, अच्छा आपका स्ट्रेस लेवल भी मैटर करता है। ओके, मतलब हर चीज़ काउंट करती है। ऐसा नहीं है कि आप बस एक स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। को देख अच्छा डॉक्टर साहिबा, जरताशा काशिफ, ताशु जो चाइल्ड स्टार है, माशाल्लाह आपकी बेटी इतनी प्यारी है, उसकी स्किन इतनी खूबसूरत है, बाल इतने खूबसूरत हेल्दी हैं, तो कोई आप हेल्दी रूटीन थी आपकी, क्या ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से आप लोगों को बताएं तो लोगों के भी ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाँ, हाँ। लेकिन देखें, एक तो ये चीज़ जेनेटिक्स में अगेन वही बात आती है कि आपकी जीन्स में ये चीज़ आ रही होती है। दूसरा ये होता है कि डेफिनेटली अगर मदर हेल्दी डाइट लेगी तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट उसका बेबी पे आता है। जैसे हम लोग मदर्स को कहते हैं, हमारे पास बहुत सारी दफ़ा जब हम लोग प्रैक्टिस में होते हैं तो बच्चे मदर्स आती हैं, पूछती हैं कि अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे बताएं मैं ऐसा क्या खाऊं मेरा बच्चा बहुत गोरा पैदा हो या उसकी आइस कलर्ड हो या उसके बाल कलर्ड हो। तो ये चीज़ तो जीन्स में होती है, अच्छा। इसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते। देयर इज़ नथिंग जो आपकी आई कलर को चेंज कर देगा या आपके बालों के कलर को अच्छा, ऐसा change नहीं कर- होता। ऐसा नहीं होता ठीक है। बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप कोकोनट ऑयल या खोपरे का पानी पियेंगे तो आपके बाल भी बहुत अच्छे ये होंगे। बेसिकली होता है कि अगर आप जैसे विटामिन सी है, हम्म, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। हम्म, अब हर चीज़ मदर से बेबी को जा रही है। हाँ। अगर आप अच्छा विटामिन सी ले रहे हैं तो बेबी की स्किन हेल्दी होगी, बेबी की स्किन शाइनी होगी और डेफिनेटली कुछ हद तक उसको कॉम्प्लेक्शन। लेकिन अगर आप ये कहें कि मदर और फादर जो हैं वो बिल्कुल ही जैसे सांवले कॉम्प्लेक्शन में आते हैं और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आपका चिट्टा गोरा और अंग्रेजों वाला ऐसा होगा, नहीं तो होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा, रेयर केसेस में होता है, होता है। जीन म्यूटेशंस ऐसा होता है। आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स बिल्कुल प्यारे नहीं होते पर उनके बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं। अच्छा, तो वो सब जीन्स डिटरमिन कर रही होती हैं, जेनेटिक्स में होती हैं ये चीज़ें। अलबत्ता बाद में जो स्किन केयर आप बच्चे को देते हैं वो भी मैटर करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा हुआ था बहुत गोरा चिट्टा था, विद पैसेज ऑफ टाइम उसका कलर ख़राब होने लगा। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें क्या होता है, मैंने मदर्स को देखा है कि वो, सॉरी टू से, लेकिन ऐसे ही मदर्स को मैं ये कहूँगी कि समटाइम वो पढ़ी लिखी जाहिलों वाले काम करती हैं। बच्चे का कॉम्प्लेक्शन ज़रा ख़राब हुआ, वो उसको क्रीम्स लगाने शुरू कर देंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, डॉक्टर साहिबा मेरा बच्चा 3 साल का है, उसका रंग काला है, लोग उसको कहते हैं ये तो काला है, तो मुझे बताया मैं कौन सी क्रीम लगाऊं उसको। अल्लाह अकबर। तो फॉर गॉड सेक, ही इज़ जस्ट अ किड। बच्चों के अंदर बहुत सारी स्टेजेस के साथ उसका कॉम्प्लेक्शन चेंज होता है। प्लस ये कि आप अपने बच्चे की स्किन को अगर बचपन से, उसके पैदा होने के बाद से प्रॉपरली मॉइस्चराइज कर रहे हैं और जब बच्चा 6 माह का हो जाता है उसके बाद से आप उसको सनब्लॉक लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसका जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है वो मेंटेन रहेगा। अब जैसे मैं, मदर्स क्या करती हैं, एक्सपेरिमेंट करती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, ये सोप यूज़ कर लिया, वो सोप यूज़ कर लिया, ये बॉडी। मैं बच्चों को सिंपली, आज तक मैंने अपने बच्चों की अगर बात करूं, जैसे आपने ताशु का कहा, मैंने हमेशा जस्ट डव वाइट सोप, अच्छा, वेजलीन एज अ मॉइस्चराइजर, पेट्रोलियम जेली जो होती है, फेस पे। फेस पर हाथों भी पे। बॉडी पर भी। मैं जैसे उनको शावर देती थी तो मैं उनकी डैम्प बॉडी के ऊपर
वो अप्लाई कर देती थी। अगर आप बच्चों की डैम बॉडी के ऊपर पेट्रोलियम जेली अप्लाई करें, आपके बच्चों की स्किन इतनी अच्छी शाइनी हो जाती है ना कि आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को।